सीधा आपको लेकर चलते हैं हल्द्वानी, जहां पर सीएम रोड शो कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें हल्द्वानी की हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं और रोड शो कर रहे हैं और फूल मालाओं के साथ में उनका जमकर स्वागत भी किया गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर उनका जमकर स्वागत भी किया गया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर हल्द्वानी सीएम धामी पहुंचे हैं और उनका फूल मालाओं के साथ में जमकर स्वागत भी किया गया। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जिसमें अपने आप में ही अहम है, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हैं और साथ ही उनका जमकर स्वागत भी किया गया। ये तस्वीरें हल्द्वानी की हैं और हल्द्वानी में जमकर रोड शो भी किया जा रहा है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ईजा बैडी महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी। हल्द्वानी में रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं और साथ ही आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में गुरुवार को ईजा बैडी महोत्सव में सीएम धामी शामिल होंगे और सीएम धामी के दौरे और शहर में वाहनों का दबाव भी रहेगा। इसको लेकर कई रूट डाइवर्ट भी किए गए और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर ईजा बैडी महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और उसके पहले उनका रोड शो भी किया गया है। रोड शो में आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ देखने को मिल रही और साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी पहुंचे हैं, जहां पर फूल मालाओं के साथ में उनका स्वागत भी किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम धामी पहुंचे हुए हैं, जहां पर अब ईजा बैडी महोत्सव में शामिल होंगे और कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी कड़ी की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में ईजा बैडी महोत्सव में शामिल हैं और साथ ही जिलाधिकारी शिवचरण त्रिवेदी ने भी बताया था कि सीएम महोत्सव के दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे और महोत्सव में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एमबी इंटर कॉलेज में ईजा बैडी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम धामी जो हैं वो महोत्सव में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें कि आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की कमान मिली है। तेज तर्रार अफसर में शुमार हैं अभिनव कुमार पर धामी सरकार ने अपना भरोसा भी जताया है। साथ ही आपको बता दें कि 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार। बड़ी खबर, जहां पर आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक की डीजीपी की कमान मिली है। अभिनव कुमार पर धामी सरकार ने अपना भरोसा भी जताया है। 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार। बड़ी खबर, आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी की कमान मिली है। सीएम धामी ने अपना भरोसा भी जताया है। 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार हैं, जो कि आपको बता दें कि 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार। बड़ी खबर, आपको बता दें कि आईपीएस अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और साथ ही सीएम धामी ने अपना भरोसा भी जताया है। कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार, आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जो कि तेज तर्रार अभिनव कुमार हैं और सीएम धामी ने अपना भरोसा भी जताया है। उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की जमकर पीठ भी थपथपाई। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे के दौरान उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने बेहतर कार्य किए। अभिनव कुमार ने कहा कि आज उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का विदाई समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि अगर टनल हादसे के दौरान कोई अनहोनी होती तो इस तरह का आयोजन
फीका पड़ जाता। कार्यवाहक डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है और इसलिए यहां पर रिस्पांस टाइम को कम से कम जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर भी जोर दिया। कहा कि ड्रग फ्री जोन बनाने और सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश को बेहतर तरीके से पालन करने की कोशिश भी की जा रही है। 17 दिन का सिलक्यारा में आप लोगों ने देखा किस प्रकार सारी एजेंसीज लगी थी, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, लेकिन मुझे विशेष रूप से गर्व है कि हमारी उत्तराखंड पुलिस, हमारी एसडीआरएफ, इनके ऑफिसर्स और इनके जवानों ने भी जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में कंटिन्यूसली योगदान दिया, जो मेहनत की, और उसी का नतीजा है सबका मिला जुला एफर्ट था। लेकिन मैं विशेष रूप से इस अवसर पर सबसे पहले तो अपने पुलिस के जवानों का, अधिकारियों का, एसडीआरएफ के जवानों का और अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे डिपार्टमेंट की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, कि उन्होंने ये इतना बड़ा, क्योंकि आज जो हम इस विदाई समारोह में खड़े हैं, मेरे ख्याल से हम लोगों का बहुत ही अलग तरीके का माहौल होता अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता। तो पहले तो उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूं। और इस ऑपरेशन से जो हमको सीख मिली है, एक तो ये कि हमारी उत्तराखंड पुलिस की जो एज अ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो क्षमता है, उसको हम और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है आप जानते ही हैं साइस्मिकली और एनवायरमेंटली बड़ा सेंसिटिव है, फ्रेजाइल जोन में है, तो हमें ये कैपेसिटी बढ़ानी है। दूसरा, लगातार ट्रैफिक, मैं समझता हूं लगातार हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ की लोकल जनता के लिए भी और यहाँ जो पिलग्रिम्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए भी। तो ट्रैफिक डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी। और जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हमारे प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने पर जोर दिया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Hey, look! I can download a song really fast. I can make... देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार उत्तराखंड पुलिस के नए डीजीपी होंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में शासन ने आदेश भी जारी किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार
30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड को अपना नया डीजीपी मिल गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को एक नए कार्यवाहक डीजीपी मिले हैं और अभिनव कुमार अब नए मुखिया बनेंगे। आपको बता दें कि शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है, अब नए डीजीपी अभिनव होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सुलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर आने की खुशी में सीएम आवास में हर्षोल्लास के साथ में आयोजन भी किया जा रहा है और इस अवसर पर श्रमिकों के परिजन भी वहां पर मौजूद थे। आपको बता दें कि सीएम ने सभी परिजनों का माल्यार्पण भी करने के साथ में शॉल उड़ाकर उनका स्वागत भी किया और इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य के लोक संस्कृति से श्रमिकों के परिजन भी रूबरू हुए। सांस्कृतिक नृत्य में परिजनों ने भी भागीदारी कर हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई और अपने परिजनों के सकुशल टनल से बाहर आने की खुशी भी जताई। उन्होंने इसके लिए सीएम का विशेष रूप से आभार भी जताया। आपको बता दें कि श्रमिकों को सकुशल वापसी हो गई है और जिसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर 41 मजदूरों के साथ उनके परिजन भी शामिल हुए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर संस्कृति से रूबरू भी करवाया गया और चढ़ बढ़कर हिस्सा भी लिया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए आयोजन किया गया और सीएम हाउस में मनाई गई इगास। हल्द्वानी से बड़ी खबर, आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर हैं और एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित ईजा बेड़ी महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। बड़ी खबर हल्द्वानी से, आपको बता दें कि जहां पर कई विकास योजनाओं का जो है वो शिलान्यास भी किया जाएगा। बड़ी खबर हल्द्वानी से, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल दौरे पर हैं और एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित ईजा बेड़ी महोत्सव में हिस्सा लेंगे और साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें निमंत्रण भेजा गया और वो शामिल भी होंगे और कार्यक्रम में कई लोकार्पण भी कर सकते हैं योजनाओं का। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और जहां पर नैनीताल पहुंचे और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ईजा बेड़ी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर सीएम धामी आज नैनीताल दौरे पर हैं और साथ ही ईजा बेड़ी महोत्सव में हिस्सा भी लेंगे, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। और आपको बता दें कि आप तस्वीरें देख सकते हैं ईजा बेड़ी महोत्सव की हैं, जहां पर सीएम धामी आज पहुंचेंगे। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Really fast. I can make dosas faster. Must be joking. देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप,
साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। देवभूमि उत्तराखंड गवाह बनने जा रहा है 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के आयोजन का। हिमालय की गोद में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स जुटेंगे। मंथन होगा कि दुनिया को आपदा से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। महानायक अमिताभ बच्चन इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। 6वें आपदा प्रबंधन सम्मेलन की थीम है स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस, यानी नवाचार, सहयोग और संचार की मदद से एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र खड़ा करना। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें प्रमुख हैं जलवायु परिवर्तन की स्थिति और समाधान, आपदा प्रतिरोधकता, अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना और पुनः निर्माण कार्यों में तेजी कैसे लाई जाए। आज विकसित देशों के मुकाबले विकासशील देशों के लिए आपदा से निपटना बेहद कठिन चुनौती है। ऐसे में मजबूत वित्तीय ढांचा, संवेदनशील जगहों पर आपदा रोधी निर्माण कार्य, परस्पर सहयोग, डेटा शेयरिंग, तकनीकों व बेस्ट प्रैक्टिस का आदान प्रदान कैसे किया जाए, इस पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। जब दुनिया भूकंप, साइक्लोन, सुनामी, बाढ़, बादल फटना, जंगलों की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है, ऐसे समय में आपदा से निपटने के प्रभावी समाधानों को खोजना जरूरी हो जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाला सम्मेलन न सिर्फ भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार भी देगा। साथ सोचेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो वहीं आईपीएस अभिनव कुमार को मिली कार्यवाहक डीजीपी की कमान। तेज तर्रार अफसर में शुमार हैं अभिनव कुमार। अभिनव कुमार पर धामी सरकार ने भरोसा जताया है। 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार। पहले भी रह चुके हैं सीएम के विशेष प्रमुख सचिव। बड़ी खबर आपको बता दें कि आईपीएस अभिनव कुमार को मिली कार्यवाहक डीजीपी की कमान। अभिनव कुमार पर धामी सरकार ने अपना भरोसा जताया है। 1996 बैच के अफसर हैं आईपीएस अभिनव कुमार पर धामी सरकार ने अपना भरोसा जताया है। 1996 के बैच के हैं और पहले भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि आईपीएस अभिनव कुमार को कार्यवाहक की डीजीपी की कमान मिली है और साथ ही तेज तर्रार अफसर हैं और धामी सरकार ने अपना भरोसा भी जताया है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के सबसे तेज तर्रार आईपीएस माने जाने वाले अभिनव कुमार पर अपराधियों में आज भी खौफ देखने को मिलता है। सुलक्यारा टनल में फंसे 41 कर्मचारियों के सुरक्षित निकालने पर आपको बता दें कि नीलकंठ धाम रुद्रपुर में पूजा अर्चना की गई। दक्षिण मंडल के नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नीलकंठ धाम शैलजा कॉलोनी में आपको बता दें कि प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार विज्ञान और आस्था का मिलन हुआ है उसी का परिणाम है कि 41 मजदूर सकुशल बाहर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि तालाब में फंसे हुए मजदूरों की जानकारी लगातार सीएम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ले रहे थे और सीएम धामी से लगातार वो जुड़े भी हुए थे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से अभियान को सफल बनाया वह काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि इस अभियान में लगे
हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों, इंजीनियरिंग और साथ ही आपको मजदूर सबको बधाई भी दी गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो हमारे उत्तरकाशी के सिलकायरा टनल में जो 41 मजदूर फंसे थे, उनको हमारे धामी जी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों के अनुसार उनको निकाल दिया गया है। तो उसी से मतलब उसी जो कार्य हुआ है उसको प्रेरित होकर हम सब ने आज विकास शर्मा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया है। यहाँ हमने भगवान महादेव और बालाजी की प्रार्थना की कि वो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को लंबी आयु दें, उनको एक से एक बढ़कर कार्य करने की प्रेरणा देते रहें और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें। आज अभी सभी कार्यकर्ताओं ने आज नीलकंठ धाम मंदिर में पहुंच के हम सब कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मंडल की ओर से पूजा अर्चना की। दिन रात हमारे पुष्कर धामी जी ने जो रेस्क्यू कर 41 कर्मचारियों को बचाने का काम किया है, मैं आदरणीय पुष्कर धामी जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए हम सब ने प्रार्थना की है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें, इसी तरह से कार्य करते रहें ताकि हम युवाओं में सब में जोश बना रहे और उत्तराखंड जो है दिन तरक्की रात चौगुनी करे। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सिलक्यारा टनल हादसे से प्रदेश में अन्य निर्माण कार्यों में सबक लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पल पल की अपडेट लेते रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला बढ़ाते रहे और सकुशल सभी श्रमिक बाहर निकल कर आ गए। और प्रदेश में कई अन्य निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे कि ऋषिकेश का प्रज्ञा रेल लाइन का निर्माण हो रहा, वहां पर भी 1.5 दर्जन से अधिक सुरंग बनाई जा रही हैं। उत्तरकाशी की इस योजना से अब आगामी निर्माण में सबक जरूर लेना चाहिए। बाहर निकले और ये इस बात का संकेत है कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की सुविधा वहां तक पहुंचे, उन मजदूरों तक पहुंचे, इसका प्रयास हुआ है। और कल प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति से बात की है और जब वो श्रमिक अपना पक्ष रख रहे थे, अपना विषय रख रहे थे, तो उन्होंने दिल खोल कर मुख्यमंत्री की सराहना की है। और ये सत्य है कि जितनी भी एजेंसियां वहां काम कर रही थी, उन्होंने अंदर फंसे मजदूरों को जहां उनको नैतिक बल दिया, इसके साथ साथ उनके द्वारा जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो काम किए गए, आज अवसर है, हम उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। और हमारी दीपावली तो आज ही है भैया। उत्तराखंड के लोग दिवाली जरूर मना रहे थे, लेकिन दिल के अंदर उत्तरकाशी का हादसा था। और आज मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुख्यमंत्री आज इगास का पर्व एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जिसको किसी कालखंड में अगर उत्तराखंड को 12 दिन बाद पता लगा हो, 11 दिन बाद पता लगा हो कि भगवान राम अयोध्या आ गए हों, तो आज हमारे राज्य के अंदर इन सब विषयों का पक्ष होता है। और हम हर इस प्रकार के आयोजन में जहाँ सुखद पहलू होता है, उसको किसी न किसी आयोजन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसे भी चुनाव मैदान में उतारेगी उसके लिए समर्पित रहकर काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रदेश संगठन को चाक चौबंद करके मजबूत किया जा रहा है, उसके अनुरूप कहा जा सकता है कि संगठन के मन में कोई ऐसा चेहरा होगा जिसे चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। प्रीतम सिंह चक्राता विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आए हैं और पिछले बार उन्होंने टिहरी लोकसभा सीट से ताल ठोकी थी, लेकिन वे जीत नहीं सके। हालांकि अब एक बार फिर से जब लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की सुगबुगाहट तेज हो रही है, तो उन्होंने चुनाव लड़ने के साफ तौर पर इनकार किया है। पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और जिस तरीके से संगठन को चाक चौबंद जो है प्रदेश संगठन द्वारा किया जा रहा है, उनके जहन में होगा निश्चित रूप से कि किस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है। और जिस प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारना है, उसी के अनुरूप जो है तो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप क्यों मना कर रहे हैं? आप भी तो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपका तो क्षेत्र है और आपको काफी जानकारी है अपने क्षेत्र की। कहीं ये तो नहीं है कि प्रभारी की और अध्यक्ष की नाराजगी जो थी आपके मन में, उसके कारण? मेरे अध्यक्ष की, आपने कभी मेरे मुंह से अध्यक्ष के विरोध में कभी कोई बयान सुना? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।